सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी हैं? इधर संस्था का नाम, संस्थापक, वर्ष और कहाँ से संस्था प्रारंभ हुई। मित्र मेला के संस्थापक थे वी.डी. सावरकर। 1899 में इसकी स्थापना हुई नासिक, महाराष्ट्र के अंदर। अभिनव भारत के संस्थापक वी.डी. सावरकर। मित्र मेला और अभिनव भारत दोनों के जो संस्थापक हैं वो वी.डी. सावरकर हैं। तो अभिनव भारत के जो संस्थापक हैं वी.डी. सावरकर, जिन्होंने स्थापना करी 1906 में लंदन और भारत में। अनुशीलन समिति, इसके जो संस्थापक है बारिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ मुखर्जी। संस्थापक वर्ष है, स्थापना वर्ष 1902, कलकत्ता में इसकी संस्था की स्थापना की गई। युगांतर के जो संस्थापक है बी.के. घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। इसकी स्थापना 1906 में कलकत्ता में की गई। भारतीय स्वशासन समिति और इंडिया हाउस, इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में लंदन में की गई। अंजुमाने मुहिब्बाने वतन, इस संस्था की स्थापना सरदार अजीत सिंह ने की लाहौर में। इंडिया सोसाइटी संस्था की स्थापना मैडम कामा ने 1906 में पेरिस में की। हिंदू एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका, इसकी स्थापना सोहन सिंह भाकना ने 1913 में पोर्टलैंड में की। गदर और युगांतर आश्रम की संस्था की स्थापना सोहन सिंह भाकना लाला हरदयाल 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई। एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चटर्जी द्वारा की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चटर्जी, इन तीनों के द्वारा 1924 में कानपुर में की गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद द्वारा 1928 में दिल्ली में की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी द्वारा 1924 में कानपुर में की गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में दिल्ली में की। भारतीय गणतंत्र सेना, इसकी स्थापना सूर्य सेन ने 1930 में चटगांव में की। और भारतीय नौजवान सभा, इसकी स्थापना भगत सिंह, छबीर दास, यशपाल ने 1926 में पंजाब में की। लाहौर छात्र संघ, इसकी स्थापना सुखदेव और भगत सिंह ने 1925 में पंजाब में की। तो दोस्तों, ये थे क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े
महत्वपूर्ण संस्थाएं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार पत्र और पत्रिकाएं, पुस्तकें के बारे में अपन चर्चा करेंगे। युगांतर जो समाचार पत्र हैं उसके संपादक हैं वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। संध्या के जो संपादक हैं मुक्ता चरण। वंदे मातरम अरविंद घोष। जमींदार सिराजुद्दीन। भारत माता अजीत सिंह। भारत माता जो समाचार पत्र है उसके संपादक है अजीत सिंह। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। वंदे मातरम मैडम कामा। वंदे मातरम मैडम कामा मदर हरदयाल न्यूयॉर्क। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर। भवानी मंदिर अरविंद घोष। वर्तमान रणनीति वारेंद्र कुमार घोष। पथेर दावी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। बम मैनुअल पी.एन. वापट। गांधी जी ने 1921 में शरीर के समूचे वस्त्र को त्याग कर केवल लंगोटी धारण की। गांधी जी ने 1921 में समूचे शरीर के जो पूरे वस्त्रों को त्यागा और केवल जो है लंगोटी धारण की। मानवेंद्र नाथ राय को भारतीय साम्यवाद का अग्रदूत किसे माना जाता है? मानवेंद्र नाथ राय को। तिलक ने जी.के. गोखले को भारत का हीरा कहा। जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा। 1832 में अखिल 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया। इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक की रचना विलियम हंटर ने की। थियोडोर बेक जो अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने संस्थान द्वारा जारी गजट में पहली बार द्विराष्ट्र सिद्धांत की चर्चा की। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की चर्चा किसने की? थियोडोर बेक ने, जो अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। लॉर्ड लिस्टोवेल भारत के अंतिम राज्य सचिव थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी।
श्री राजगोपालाचारी थे। श्रीमती राधाबाई सुब्बाराव। श्रीमती राधाबाई सुब्बाराव प्रथम महिला भारतीय महिला थी जिन्होंने 1930 में राज्य परिषद तथा 1943 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुना गया। स्वामी विवेकानंद को 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नवहिंदवाद का श्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया। स्वामी विवेकानंद को 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नवहिंदवाद का श्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम के बाद शाहजहां की उपाधि धारण की। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम के बाद शाहजहां की उपाधि धारण की और अपने नाम से सिक्के चलाए। नादिर शाह ने भारत से कुल करीब 70 करोड़ रुपए की लूट की। इसी कारण उसने अपने देश में 3 वर्ष तक कोई कर नहीं लिया। नादिर शाह 12 से 70 करोड़ रुपए की लूट कर ली उसने, तो इसी कारण उसने अपने देश में 3 वर्ष तक कोई कर नहीं लिया। कला, शिल्प, साहित्य और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संबंधित विशिष्ट लखनऊ संस्कृति के उत्थान का श्रेय सफदरजंग अवध के नवाब को जाता है। अवध के नवाब थे सफदरजंग, उनको जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। सर विलियम हंटर के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स ने व्यवस्थित और कठोर रूप में सिविल शासन प्रणाली की आधारशिला रखी, जिस पर कॉर्नवालिस ने संगठित ढांचा खड़ा किया। सहायक संधि द्वारा भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का कार्य लॉर्ड वेलेजली ने किया। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व डुप्ले ने किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद 1798 में था। हैदराबाद ने सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार करने वाला राज्य था 1798 में। अन्य राज्य हैं मैसूर ने 1799 में, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1801, भोसले 1803 और सिंधिया 1804 ये राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की। 1833 में संपन्न ड्यूरेंड समझौते द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची। डफरिन गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में इंपीरियल सर्विस कोर की स्थापना की गई। इंपीरियल सर्विस कोर की स्थापना डफरिन गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में की गई। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का विधेयक सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इंपीरियल काउंसिल में रखा। बाल गंगाधर तिलक ने जी आगरकर के साथ केसरी और मराठा का प्रकाशन किया। बहिष्कार का प्रथम उल्लेख कृष्ण कुमार ने अपने साप्ताहिक पत्र संजीवनी के 13 जुलाई 1905 के अंक में किया। बहिष्कार शब्द का जो उल्लेख हुआ वो साप्ताहिक पत्र संजीवनी के 13 जुलाई 1905 के अंक में हुआ और ये साप्ताहिक पत्र था कृष्ण कुमार का। भारतीय प्रशासनिक सेवा का राजनीतिक दार्शनिक जेम्स स्टीफन को माना जाता है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा का राजनीतिक दार्शनिक जेम्स स्टीफन को माना जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता डलहौजी को माना जाता है। संपूर्ण भारत को 1935 में एक समान मुद्रा प्रणाली द्वारा जोड़ा गया। भारत में संपूर्ण भारत को एक समान मुद्रा प्रणाली द्वारा जोड़ा गया 1935 में। एक वर्ष समिति की रिपोर्ट पर 1925 में रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक किया। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में भारतीय अशांति का जनक कहा। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत 1860 में की गई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई। भारत में जो संघीय न्यायालय है उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई। भारत में ब्रिटिश साम्यवाद के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ थे: लोक सेवा, सैन्य सेवा और पुलिस सेवा। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां: 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन, सूरत विभाजन। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। दिसंबर 1911 में बंगाल जो विभाजन की घोषणा थी उस घोषणा को रद्द कर दिया तथा दिल्ली को कोलकाता की जगह नई राजधानी बनाने का प्रस्ताव 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी बनाया गया। कब बनाया गया? 1 अप्रैल 1912 को। 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1916 में तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। 5 फरवरी 1922 को चोरा कांड। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया। असहयोग आंदोलन जो है समाप्त किया। 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का बम्बई आना। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया जाता है। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास में फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड या रीट में इनमें से बहुत से क्वेश्चन मिलने की संभावना है। तो इस वीडियो को एक से अधिक बार देखें। 13 सितंबर 1929 को जेल में 64 दिनों के उपवास के उपरांत जतिन दास का निधन हुआ। 31 दिसंबर 1919 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 14 फरवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी समिति की साबरमती में बैठक हुई जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्ताव पारित किया गया।
12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरुद्ध नमक बनाने के लिए ऐतिहासिक दांडी यात्रा की। 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच नागरिक अवज्ञा आंदोलन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक। बारह मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए और सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई। 16 अगस्त 1931 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र देते हुए कुख्यात सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र देते हुए कुख्यात सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। 20 सितंबर 1932 से 34 तक गांधी जी की सक्रिय राजनीति से अलग होकर रचनात्मक कार्यक्रमों में लगे रहे। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ। 27 अक्टूबर 1939 को प्रांतों में कांग्रेस सरकारों ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के विरोध में त्यागपत्र दे दिया। 22 सितंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने कांग्रेस सरकारों के त्यागपत्र को मुक्त दिवस के रूप में मनाया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया लाहौर अधिवेशन में मार्च 1940 में। 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और अगस्त की महान क्रांति कहा जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार के गठन की उद्घोषणा की। दिसंबर 1943 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में दिसंबर 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा पारित किया गया। 18 फरवरी 1946 को मुंबई में भारतीय नौसैनिकों का विद्रोह हुआ। दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन शुरू हुआ। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। 20 जनवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पूर्व भारत छोड़ देगी। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना और 15 अगस्त को ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा। 4 जून को 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता का सूर्योदय। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है बहुत अधिक, तो इनको बार बार वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।